हेलो एवरीवन, क्लास 11th अकाउंटेंसी क्लास कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट्स of the business are always equal to the total of its liabilities and capital। यानी कि assets क्या होता है? असेट्स वो चीज़ होती है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, जैसे कि कैश है या फिर मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं कंपनी वाले, उसे क्या कहेंगे? असेट्स। और जो लायबिलिटीज़ है, कंपनी ने कुछ चीज़ें खरीदी, उसके पैसे बाद में फॉर फ्यूचर देंगे, बाद में देने वाली जो उधार पे लेते हैं चीज़ें, उसे क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़। एंड कैपिटल यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, पैसों इन्वेस्ट करने से ही बिजनेस स्टार्ट होगा। जो पैसे इन्वेस्ट करेगा उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। संपत्ति इज इक्वल्स टू देनदारी प्लस पूंजी। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख एज कैपिटल। यानी कि एक्स, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक्स स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि एक्स जो बंदा है वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, क्या लेके आ रहा है? कैश 1 लाख एज कैपिटल। जैसे कि मैंने बोला था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, उन पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पे पहले असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो अपना इक्वेशन है वो लिख लेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। तो पहले कैश लेके आता है कंपनी में, तो कैश क्या होगा? असेट। असेट में कैश के कॉलम में 1 लाख लिख लेंगे, और वो जो कैश लेके आएगा वो क्या होगा? कैपिटल। तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। तो पहला इम्पैक्ट है कैश में और दूसरा होगा कैपिटल, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों को टोटल कर लेंगे, तो सेम ही होगा, 1 लाख और 1 लाख दोनों इक्वली चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। यानी कि कंपनी परचेज कर रही है फर्नीचर कैश से। तो फर्नीचर कंपनी में आ रहा है, कंपनी में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है 20,000 का। तो फर्नीचर क्या है? असेट है कंपनी के लिए, तो ऐड फर्नीचर कर लेंगे। उसके बाद कंपनी से क्या जा रहा है? कैश। जैसे कि मैंने बोला था 2 इम्पैक्ट होंगे, तो जो फर्नीचर आ रहा है तो ऐड करेंगे, और फिर कैश जा रहा है तो -20,000 कैश में करेंगे। उसके बाद दोनों को टोटल करेंगे, 1 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो 80,000 होगा, और वो 20,000 जो फर्नीचर के हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो 1 लाख ही रहेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख। तो इस तरफ असेट्स भी 1 लाख और इस तरफ भी 1 लाख, यानी कि दोनों इक्वल चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। यानी कि परचेज कर रही है कंपनी, कुछ स्टॉक परचेज कर रही है कैश के थ्रू। तो कैश क्या है? कंपनी से जा रहा है फिर से, तो -10,000 करेंगे, कैश जा रहा है -10,000, और जो स्टॉक कंपनी में आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? असेट होगा कंपनी के लिए। तो ऐड 10,000 कर लेंगे स्टॉक के नाम से 10,000। उसके बाद टोटल करेंगे, 80,000 माइनस 10,000 क्या होगा? 70,000 होगा, और ये फर्नीचर वैसे का वैसे ही 20,000 रहेगा। उसके बाद ये भी वैसे ही टोटल कर लेंगे। तो अभी तक देखें तो दोनों इक्वली चल रहे हैं, 70,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख होगा, और इस तरफ भी 1 लाख चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि क्रेडिट क्या होता है?
उधार, यानी कि कंपनी ने गुड्स परचेज किए हैं, स्टॉक परचेज किया है, तो वो कौन से बेसिस पे? उधार पे कुछ चीज़ें खरीदी है कंपनी ने, तो यानी कि परचेज किया है, कंपनी में क्या आ रहा है? स्टॉक आ रहा है, तो 10,000 स्टॉक ऐड करेंगे। उसके बाद उधार, यानी कि जैसे मैंने बोला था उधार पे कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटार क्या होगा? लायबिलिटीज़ होगी, तो लायबिलिटीज़ में 10,000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर से टोटल करेंगे, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये ऐड करेंगे, ये भी वैसा ही, ये वैसा का वैसा ही। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड 1,000 फॉर रेंट, यानी कि कंपनी रेंट पे कर रही है, तो कंपनी से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, 1,000 का कैश कंपनी से जा रहा है, तो माइनस 1,000। जैसे कि मैंने बोला था ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, तो रेंट कंपनी से पैसे जा रहे हैं, और जो पैसे हैं वो जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए कंपनी में पैसे लेके आया था ओनर एज कैपिटल, उसमें से वो पैसे रेंट के लिए पे करेगा, तो कैपिटल में माइनस 1,000, कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है, तो माइनस 1,000, और जो कैश जा रहा है 1,000 यहाँ पे माइनस कर लेंगे। उसके बाद फिर से टोटल करेंगे, फिर भी देखें तो दोनों इक्वली चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन, यानी कि कंपनी को कमीशन मिल रहा है 5,000 का, तो कंपनी में पैसे आ रहे हैं, 5,000 पैसे आ रहे, और वो कैश क्या होगा? कैपिटल, तो 5,000। उसके बाद फिर से टोटल करेंगे, 74,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 क्या होगा? 1,14,000। उसके बाद ये जो 10,000 और ये दोनों टोटल करेंगे तो 1,40,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,14,000। देखिए अभी तक दोनों इक्वली चल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इसके बाद डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये देखिए अकाउंटिंग टाइटल टी फॉर्मेट होगा, ये जो है टी फॉर्मेट है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो भी एंट्रीज होगी वो होगी डेबिट, और जो भी राइट साइड एंट्रीज होगी वो होगी क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? जो भी कंपनी को मिल रहा है, कंपनी में जो भी आ रहा है, और क्रेडिट क्या होगा? कंपनी से जो भी जा रहा है। यानी कि रूल्स देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, यानी कि जो भी डेबिट और क्रेडिट होंगे उसके अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट साइड एंट्री करेंगे या क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। वो जो रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की, किस तरफ कौन सा अकाउंट आएगा, वो सारा चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो असेट्स का अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो देखेंगे, लायबिलिटीज़ का देखेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो खर्चे हो रहे हैं या फिर नुकसान हो रहा है कंपनी का वो कहाँ पे होगा वो देखेंगे, और रेवेन्यू गेन इनकम यानी कि जो भी पैसे आ रहे हैं कंपनी में वो कहाँ एंट्री होगी, और जो पूंजी कैपिटल होगी वो कहाँ पे एंट्री होगी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब जैसे कि असेट्स है तो कंपनी के लिए क्या है, पैसे आ रहे हैं या फिर कोई भी गुड्स फर्नीचर मशीनरी आ रही है, यानी कि जो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स इज क्रेडिटेड। यानी कि जो भी असेट्स है तो जो भी कंपनी से जा रहा है, डेबिट व्हाट गोस आउट, जो कंपनी से जा रहा है तो वो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, और जो कंपनी में आ रहा है उसे क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे।
तो एक्सपेंसेस और लॉसेस भी वैसा का वैसा ही है। जो कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसको डेबिट साइड एंट्री करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं हो रहे और लॉसेस नहीं हो रहे, तो उसको क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ। ये देखिए, असेट्स और एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों एक जैसे रहेंगे। कंपनी में आ रहा है, इंक्रीज है, यानी कि डेबिट, देखिए दोनों डेबिट है, इंक्रीज, और जो क्रेडिट होगा वो होगा डिक्रीज। डिक्रीज जो कम हो रहा है वो होगा डिक्रीज। अब उसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल और गेन, इनकम जो भी होगा वो अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तीनों देखिए सेम है, ये कैपिटल, लायबिलिटीज और गेन। और जो इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए जो भी आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंपनी में जो आ रहा है, लायबिलिटीज हो गई, कैपिटल हो गया, वो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल और गेन। अब मैं आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिखाती हूँ। जर्नल एंट्री पहले तो देखते हैं जर्नल एंट्री होती क्या है, ठीक है। तो देखो, जर्नल एंट्री को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, उसका और एक नाम है। द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, उसकी एंट्री पहले जर्नल बुक में, जर्नल यानी कि जर्नल जो भी बुक होगी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी, जो पहले अकाउंट बनाएंगे वो होगा जर्नल। पहले जो एंट्रीज की, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी वो होगी जर्नल में और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो कुछ चीज़ें डेबिट हो रही है और कुछ चीज़ें क्रेडिट हो रही है, तो उसकी ट्रांजैक्शन की डिवीजन करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट को जर्नल एंट्रीज में। उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, लेडजर में। इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे अलग अलग नाम से, जैसे कि राम के ट्रांजैक्शन हो गए तो उसके अलग अकाउंट बनाएंगे, राम अकाउंट, और उसमें उसकी सारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। जैसे कि पहले जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद कैश बुक होगी, उसके बाद जो भी परचेज बुक होगी, परचेज जो भी कंपनी परचेज कर रही है उसकी एंट्री परचेज बुक में, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। जो भी पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे करेंगे, जर्नल में। तो जर्नल का फॉर्मेट आप देख लीजिए। पहले होगा डेट का कॉलम, जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखेंगे, ना कि जिस दिन यहाँ पे अपन एंट्री कर रहे हैं उस दिन की डेट नहीं लिखनी है। जिस दिन परचेज या सेल्स हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस दिन की डेट लिखेंगे। और उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेडजर फोलियो। LF क्या होता है, लेडजर फोलियो। जैसे कि मैंने बोला था, पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसके बाद लेडजर अकाउंट बनाएंगे, एक पर्सन का अलग अलग जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी एंट्री करेंगे। तो जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं, राम ने जितने भी ट्रांजैक्शन किए, एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उसके ट्रांजैक्शन तो जर्नल एंट्री में सारे लिख देंगे। उसके बाद जो लेडजर में एंट्री करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसका सिर्फ एक ही राम अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे और उसके सारे ट्रांजैक्शन उस एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो भी वो लेडजर में ट्रांसफ़र कर रहा है वो कौन से पेज में लिखा हुआ होगा, उस पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो आसानी होगी, एक ही बार में पता चल जाएगा कि
कितनी ट्रांजैक्शन हुए हैं राम के साथ, उसके लिए लेडजर फोलियो। उसके बाद डेबिट, तो डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, तो इसीलिए डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि एक बिजनेस है, ठीक है, और एक ओनर है बिजनेस का ओनर, तो इसकी अलग आइडेंटिटी होगी और इसकी अलग आइडेंटिटी होगी। तो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस के नाम से होगा, तो बिजनेस के जो भी एंट्रीज बनाएंगे जर्नल एंट्रीज में, वो सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। पहले मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, यानी कि कंपनी मशीनरी परचेज कर रही है, मशीन खरीद रही है कैश दे के। तो मशीन, जो भी कंपनी में असेट आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट, और जो कैश जा रहा है कंपनी से, जो भी जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे पहले तो डेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मशीनरी कंपनी में आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे DR लिखेंगे डेबिट। उसके बाद डेबिट कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, जो मशीनरी खरीदे उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 लिखेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे CR क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2 लिखते हैं वो होता है क्रेडिट। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ये हम नहीं लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है कंपनी में, तो हम यहाँ पे एंट्री तो कर लेंगे। उसके बाद कोई और जो भी पर्सन होगा, मैनेजर होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर क्या ट्रांजैक्शन है, ये क्या मशीनरी डेबिट है, क्यों टू कैश अकाउंट है, तो वो पता चल सके, इसीलिए नीचे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, जैसे कि जो भी अपन ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड जो करेंगे वो लिखेंगे। बीइंग से शुरू करेंगे, हर बार नरेशन क्या बीइंग से शुरू करेंगे। तो बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश लिख लेंगे, और जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद एक लाइन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 10,000, यानी कि कंपनी में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या अमाउंट है, 10,000, ठीक है। उसके बाद कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, यानी कि कंपनी फर्नीचर को सेल कर रही है, बेच रही है, कैसे, कैश से, यानी कि कंपनी में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो भी कंपनी में आएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कंपनी से क्या जा रहा है, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000 लिखेंगे। बीइंग, देखिए हर बार मैं नरेशन में बीइंग को स्टार्ट कर रही हूँ, बीइंग से स्टार्ट कर रही हूँ, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश 10,000,
यानी कि कंपनी मशीनरी को बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, कैश आ रहा है कंपनी में। तो फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी सोल्ड, मशीन बेच दी गई है, कितने में? 10,000 में बेच दी। उसके बाद गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मनीषा, यानी कि कंपनी गुड्स परचेज कर रही है, किस से कर रही है? मनीषा से। एक कंपनी है जिसका नाम है मनीषा, तो उस कंपनी से गुड्स खरीद रही है, यानी कि कंपनी में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, यानी कि परचेज कर रहे हैं। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, और जो परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स, तो परचेज एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और मनीषा को क्या आ रहा है? मनीषा को कैश मिल रहा है, तो मनीषा अपनी कंपनी से जा रही है, यानी कि कैश किसको जा रहा है? मनीषा को। तो मनीषा टू मनीषा अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मनीषा, कितने में? 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। तो ऐसे होगी जर्नल एंट्रीज। आपको मैं और प्रॉब्लम्स भेज दूंगी, यानी कि ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स जो होंगे वो भेज दूंगी आपको एज होमवर्क करने। और अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।